आज हम आपको यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप है इसका फिल्ट्रेशन। सेकंड जो इसका स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड इसका स्टेप है सिक्रीशन। अब हर पार्ट क्या क्या काम करता है, इसके हर स्टेप किस तरीके से होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो पहला स्टेप है इसका फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप में ये किस रीजन के अंदर होता है, यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इसका पर्टिकुलरली जो ये वाला पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इस रीजन में हो रहा है, इसीलिए इस फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और दोनों किडनीज मिल के 1 मिनट में लगभग 1100 मिली से लेकर 1200 मिली ब्लड को जो है वो फिल्टर कर देती हैं। और जो कि अगर इसको अमाउंट को हम चेक करें तो पूरी जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो कितना होता है, 5 लीटर। और तो उस 5 लीटर ब्लड का ये 1/5 पार्ट कहलाएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर के करीब हो रहा है। और किडनीज जो हमारा हार्ट है वो उसका वेंट्रिकल वाला पार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप कर रहा है उसको ये किडनीज फिल्टर करती हैं। अब क्या होता है कि इस रीजन में अगर आप देखें तो अफरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर है वो इफरेंट आर्टरियोल के डायामीटर के डायामीटर से कम है। अफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर क्या है, ज़्यादा है, और इफरेंट का जो डायामीटर है वो कम है, जिसकी वजह से इस रीजन में क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिर क्या होगा कि वहाँ से ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट होगा। और ये जब ब्लड फिल्टर होगा तो किस किस रीजन से होगा, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो यहाँ पर। तो जब ब्लड फिल्टर होगा तो ये 3 लेयर्स को क्रॉस करेगा। और वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट जो आपको ये ट्यूबुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस लेयर की जो क्या है, यहाँ की जो एंडोथीलियम की सेल्स हैं, मतलब ये ब्लड कैपिलरी हो गई, तो यहाँ की जो सेल्स होंगी वो फर्स्ट पार्ट वो हो गया। दूसरा पार्ट कहाँ से ये फिल्टर होगा, जो बोमेन कैप्सूल है, जो आपको ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी सेल्स। और तीसरा पार्ट कौन सा, इन दोनों के बीच में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वो ब्लड क्या होगा, अब इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करके आएगा। अब एक बात और है कि जो बोमेन कैप्सूल की सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, बोमेन कैप्सूल कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर जो बोमेन कैप्सूल की सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज है, ऐसे अरेंज है। तो इस बोमेन कैप्सूल को क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो कि मान लो ये सेल्स हैं, सॉरी यहाँ पर हम बनाएंगे, अगर ये लेयर है तो ऐसे इसकी सेल्स अरेंज होती हैं ऐसे। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड हैं। मतलब कैसे कि वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, माइन्यूट पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखो छोटे छोटे पोर्स बन रहे हैं। तो इन पोर्स की वजह से क्या होगा, छोटे छोटे स्लिट्स बन गए या पोर्स बन गए। तो अब क्या होगा, जब बहुत प्रेशर से ब्लड इसके अंदर आएगा तो वो क्या होने लगेगा, फिल्टर होकर वो बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। अब ये जो पोर्स हैं वो इतने माइन्यूट हैं कि ब्लड जो है बहुत ही फाइनली फिल्टर होता है।
अब पहली बात तो वो इतने छोटे स्पेस में से निकल के जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि वो 3 लेयर्स को क्रॉस करके जाएगा। तो क्या होता है कि इतने फाइनली फिल्टर होने की वजह से ब्लड का मोस्ट सभी पार्ट्स प्लाज्मा को छोड़ के वो कहाँ रह जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर पास हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि अब ये इतना फाइनली फिल्टर हो रहा है, कैसे समझ आई आपको कि इसमें से जब ब्लड जाएगा इस पार्ट में से, तो वो फिल्टर होके फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा छन के। तो इसके छनने की वजह से क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही फाइनली फिल्टर होने का काम हो रहा है। और अगर एक दिन में ये देखा जाए कि किडनीज जो हैं कितना फिल्टर कर रही हैं, तो पूरे दिन का अगर काउंट किया जाए तो वो तो होता है 180 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट की बात करें तो किडनी जो हैं 1 मिनट में लगभग 125 मिली ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, तो 125 को हम कि 1 मिनट में किया, तो हम टोटल 24 आवर्स के अंदर जितने मिनट हैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 180 लीटर एक दिन में। अच्छा, 180 लीटर यूरिन तो हम पास करते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो लगभग 1.8 लीटर के आसपास होती है। तो अब इसका मतलब क्या कि लगभग 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और किडनी के अंदर ये अपने आप इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है कि वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अब इस तरह का मैकेनिज्म कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, देखो इस तरह का एक मैकेनिज्म इस डायग्राम में हम दिखाएंगे। इसके सारे पार्ट्स हमने आपको बताए हुए थे। तो क्या होता है कि एक रीज़न का नाम है JGA। क्या नाम है, JGA। अब ये रीज़न कैसे बना, देखो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कौन सा पार्ट है, वो ये इसकी सेल्स, अब ये तो हमने दूर दूर करके दिखाया हुआ इस डायग्राम में। तो इसकी सेल्स जब क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं, किसके, अफरेंट आर्टरियोल के, कौन से वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट की सेल्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो क्या होता है कि ये सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। जहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला जगह और ये वाली जगह मिलेगी, तो उस जगह की सेल्स कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी स्वेलोन फॉर्म में हो जाएंगी, फूली हुई होंगी थोड़ी सी ये वाली सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो ऐसी होंगी, ये फूली हुई होंगी, और दूसरी चीज़ इसके अंदर, इन सेल्स के अंदर ना डार्क कलर के ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, रेनिन, इनएक्टिव फॉर्म में रेनिन पाया जाता है, और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कौन से, डिस्टल पार्ट और अफरेंट आर्टरियोल या इफरेंट भी मान सकते हैं। तो जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट में हुई तो इससे बना, क्या बना, जो भी सेल्स हैं जो फूली हुई हैं और जिनके पास डार्क कलर के ग्रेन्यूल्स हैं वो कहलाएंगे JG सेल्स, मतलब जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और इस तरह का जो एक सिस्टम होगा, अपरेटस होगा, उसको हम बोलेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। अब ये क्या करेगा, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसकी सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर कभी क्या हो जाए कि जो फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब पर मिनट किडनी जितना ब्लड फिल्टर कर रही है, अगर कभी उसमें डाउनफॉल आ जाए तो क्या होगा कि ये जो JG सेल्स हैं या जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो रेनिन रिलीज़ करने लगेंगी, रेनिन हार्मोन रिलीज़ करेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो इस रीजन में, कौन से रीजन में, इस रीजन में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड इसके अंदर से पास होने लगेगा। अब ज़्यादा पास होने लगेगा तो जो रेट, ब्लड फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ था वो फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि एक दिन में अगर हम इसको
अमाउंट को चेक करते हैं कि भाई कितनी पूरे दिन में ये दोनों किडनीज मिलके कितना जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती हैं, तो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस आता है 180 लीटर। लेकिन हम लोग कितना करते हैं पास यूरिन 1.8 लीटर, मतलब बाकी का इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप है वो क्या बनेगा, वो बनेगा रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पर होगा, वो होगा इस पार्ट में। ये कौन सा है, ट्यूबुलर पार्ट। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है उसकी एपिथेलियल सेल, मतलब कुछ यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट में, कुछ हैनले लूप में, कुछ डिस्टल पार्ट में, 3 पार्ट से मिलके ये बना है। तो अलग अलग जगह पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। वो एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट होगा और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक किसी भी चीज़ की मूवमेंट होगी बिना एनर्जी का यूज़ करे हुए। तो एग्जाम्पल अगर लें तो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो मेनली कहाँ पर होगा, जो इसका ये पार्ट है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और यूरिन फॉर्मेशन के अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो ये पूरा पार्ट, कौन सा पूरा पार्ट, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसकी सेल्स क्या करती हैं, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है या पोटेशियम है या अमोनिया है, इसको फिल्ट्रेट में छोड़ते हैं। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे और एसिड बेस का बैलेंस भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन रहे। तो ये हमने आपको बताया कि यूरिन फॉर्मेशन के जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या हैं। मेनली हमने आपको इसमें आज बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अब हम कल आपको जो ये पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है ये वाला सारा, तो इसका प्रॉक्सिमल वाले पार्ट में क्या क्या प्रोसेस होंगे, मतलब कि क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगी या क्या चीज़ सिक्रीट होगी, या लूप ऑफ हैनले वाले पार्ट में क्या क्या प्रोसेस होंगे, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या प्रोसेस होंगे, या फिर ये वाला जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके अंदर क्या प्रोसेस होंगे, ये हम आपको कल के टॉपिक में बताएंगे फिर।